ठीक है, सो हमने एंटिटीज अपने सिस्टम की आइडेंटिफाई कर दी। अब एंटिटीज के बाद जो अगला काम है जो कि हमें करना पड़ेगा, अब जब भी आप क्लासेस बनाते हैं, ऊप के अंदर भी जब आप क्लास बनाते हैं तो क्लासेस बनाने के बाद आप क्या करते हैं जी, उसके एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने जो है वो एंटिटीज आइडेंटिफाई कर ली। नाउ लेट्स डू इट इन ब्लू। हम यहां पे उसके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटीज। जो हमारे नाउन्स थे, उन नाउन्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय का नाम क्या है, उस एम्प्लॉय की तनख्वाह क्या है, उस एम्प्लॉय का जेंडर क्या है। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटीज या नाउन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटीज या नाउन्स। ठीक है, जो भी हमारे नाउन्स है या जो हमारी एंटिटीज हैं सिस्टम के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमारे क्लास के डेटा मेंबर्स की तरह है। ठीक है, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ओवल्स या बलून्स। कनेक्टेड टू दी एंटिटी। जो भी हमारी एंटिटी है, उस एंटिटी के साथ हम कुछ बलून्स कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास व्हीकल थी, हमारी एंटिटी थी व्हीकल। ठीक है, ये व्हीकल एंटिटी थी। इस व्हीकल की कोई लेट से हम कहते हैं जी प्राइस होगी। ठीक है, इसका कोई कलर होगा, इसका कोई मेक होगी या मैन्युफैक्चरर होगा, इसका कोई मॉडल होगा, इसका कोई ईयर होगा, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर होगा, उसके बाद इसके कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगी। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ सीट्स होंगी, इसके अंदर कोई लेट से इसकी इंजन पावर होगी, इसके अंदर कोई लेट से हम कहते हैं जी क्या होगा जी, ट्रांसमिशन टाइप होगी, ट्रांस टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, वो हम एक व्हीकल के लिए ट्रैक करना चाहते हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, कि गाड़ी का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, होंडा, उसका मॉडल क्या है सिटी, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा है 2020। तो जब आप कहते हैं होंडा सिटी 2020, ठीक है, तो दिस इज होंडा सिटी 2020 और यहाँ पे सिल्वर कलर या ब्लैक कलर। ठीक है, कलर में उसकी अंदर 5 सीटर है, 3 सीटर है, 7 सीटर है, ठीक है, 2 सीटर है। लेट्स से इन केस ऑफ मोटरसाइकिल इट वुड बी 2 सीटर। ठीक है, पावर कितनी है, उसकी प्राइस क्या है, उसका ट्रांसमिशन टाइप क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन है लेट्स से जो आप ट्रैक करना चाह रहे हैं किसी व्हीकल के बारे में। तो हमारे पास जो ये एंटिटीज थी, इन एंटिटीज में से हम एक एंटिटी पिक कर लेते हैं। लेट्स पिक द एंटिटी एम्प्लॉय की एंटिटी को पिक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स पिक द एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय। तो लेट्स से हमारे पास एम्प्लॉय की एंटिटी है, वी हैव द एंटिटी फॉर एम्प्लॉय। तो हमने क्या करना है, हमने इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये हमारी एंटिटी है, इस एंटिटी के हमने एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने हैं। हाँ जी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, नेम हो गया, जेंडर हो गया, सेक्स लिख देते हैं इसको,
जी आगे एज, यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी की किसी ने जिक्र किया था, एम्प्लॉय आईडी लिख देते हैं। CNIC, लेट्स से CNIC, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, उसके बाद यहां पे किसी ने अभी जिक्र किया था उसकी पोजीशन, ठीक है, डेजिग्नेशन लिख लेते हैं। चलें आप पोजीशन की जी वो लिख लेते हैं, पहले यहां पे डेजिग्नेशन लिख लें। डेजिग्नेशन हो गया, उसका कोई एड्रेस भी तो होगा, उसका कोई फोन नंबर भी होगा, उसका डेजिग्नेशन हो गया, उसका CNIC हो गया, उसका लेट्स से कंपनी का उसका ईमेल एड्रेस भी होगा, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, उसका कोई एक्सपीरियंस होगा, उसकी कोई क्वालिफिकेशन होगी, अच्छा जी ये प्लीज जो लंबे धागे वाले गुब्बारे और छोटे धागे वाले गुब्बारे फर्क कोई नहीं, ठीक है, सिर्फ जगह की कमी की और जाति की वजह से कहीं पे आपको लग रहा होगा कि ये तो बाहर निकाल के लिख दिया, कुछ हो सकता है इसका कुछ स्पेशल मतलब हो, तो कुछ स्पेशल मतलब नहीं, ठीक है। दे आर, जो ये एज है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, दे ऑल आर द सेम लेवल, ठीक है। लेट्स से वी आल्सो वांट टू ट्रैक कि उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, उसने कब, हमें कब ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई, सो नेम, सेक्स, सैलरी, फोन नंबर, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नहीं लिखा हमने, सो नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, सेक्स हो गया, सैलरी हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, CNIC हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहां पे भी किसी ने जिक्र किया था एक और चीज का, लेट्स से वर्किंग आवर्स, उस एम्प्लॉय के किस टाइम पे काम करता है, सुबह की शिफ्ट है, शाम की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट है या शाम की शिफ्ट है या रात की शिफ्ट है, लेट्स से अगर आपने 4-4 घंटे लिए, 3-3 घंटे के स्लॉट बनाए हैं, तो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे वाले स्लॉट में काम करना है उसने, 12 से 3 वाले स्लॉट में करना है, 3 से 6 वाले में करना है या 6 से 9 वाले में करना है। ये भी हो सकता है कि आप उसको कहते हैं कि तुम सुबह 9 से 12 काम करना है, उसके बाद शाम को 6 से 9 काम करना है तुमने, ठीक है, तुम्हारे मल्टीपल वर्किंग आवर्स 3-3 घंटे के तुम्हारे, तुमने 2 स्लॉट में काम करना है, ठीक है। So these are the properties, these are the attributes for the entity of employee.